हेलो जी, क्या हाल चाल आपके। आज हम देखने वाले हैं जो पी प्लांट है, ये जो एक मटर की पोड है, फली बोलते हैं इसको। इसके अंदर मुझे कैटरपिलर दिखाई दिया, तो देखते हैं इसको ये कैसे दिखते हैं और ये क्या होते हैं। वैसे ये जो कैटरपिलर है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो कैटरपिलर है, ये नॉर्मली प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला जो इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको वैसे हमने परेशान कर दिया, ये अच्छा खासा अपना आराम कर रहा था, लेकिन हमने इसको जगा दिया। चलिए खैर, इसको वापस जगाते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या और ये किस तरीके का होता है। तो ये देखिए, ये जो है इसके जो बॉडी है, ऑर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट में आता है ये इसका हेड है और ये बॉडी है, और बॉडी के ऊपर ये रिंग्स बने हुए हैं। ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी के ऊपर जो है कुछ ये फेदर्स भी देखने को मिल जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ इसके जो पैर होते हैं, ये देखिए, इनके काफ़ी सारे पैर होते हैं, और हर एक जो रिंग बनी हुई है, हर एक रिंग के अपने अपने पैर होते हैं अलग अलग। ठीक है। नॉर्मली तो इनके जो फंक्शनल होते हैं वो लगभग 8 या 6 होते हैं। ठीक है, बाकी तो इनके हेल्पर होते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ये जो अंडे होते हैं उनमें से निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनके अंदर आते कहाँ से हैं। जब ये पोड यानी कि जब ये मटर बनता भी नहीं है, इसके बनने से पहले ही जो फ्लाइज होती है, जो इंसेक्ट होते हैं जो उड़ सकते हैं, वो अपने एग ले कर देते हैं इसमें। और जब वो एग ले करते हैं तो फर्दर वो एग ग्रो करके और ये बन जाता है। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं कि ये होते किस तरीके के। इनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है और लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबी होती है। ठीक है। आगे जो सर है इनका, यहाँ पे जो सर है, इस सर में देखिए, इस सर के अंदर ये मजबूत जबड़े होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं इनको चबाने में। ये जो यहाँ पे मटर का दाना है जो खाया हुआ है, ये इसी ने खाया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि इनके शरीर पर ये जो छोटे छोटे रोए होते हैं, ये इनकी हेल्प करते हैं प्रेडेटर्स में बचाने के लिए, यानी कि इनको शिकारियों से बचाने में इनकी हेल्प करते हैं। बात करते हैं इनका जो भोजन है, यानी कि खाना क्या होता है और इनका आवास क्या होता है, ये कहाँ पे रहते हैं। तो ये जो कैटरपिलर्स होते हैं बेसिकली, वैसे तो प्लांट्स की जो लीव्स होती है उन पे मिलते हैं नॉर्मली, लेकिन ये जो पॉड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कलीफ्लावर होती है, गोभी होती है, उनके अंदर ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये होते कैसे हैं। कि भाई ये जो हैं शाकाहारी होते हैं, मतलब ये हर्बीवोरस होते हैं, और ये आमतौर पे जो लीव्स होती हैं उन्हीं को फीडअप करते हैं, उन्हीं को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्हीं पे अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, आगे तक लेके चलते हैं। अब बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, ये देखिए बेचारा चल रहा है अभी भी, अभी ये ढूंढेगा कुछ और। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल इनकी बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? वो 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है एग, यानी कि जो इंसेक्ट होता है वो एग ले करता है इनके अंदर। फिर ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और किस फॉर्म में आते हैं? लार्वा। तो ये जो फिलहाल इसकी स्टेज है वो क्या है? ये लार्वल स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्यूपा, यानी कि ये वो स्टेज होती है जिसमें ये जो क्राइसेलिस बनाने का इनका जो स्टेज होता है वो आता है, इसको कोकून भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडल्ट, यानी कि इसके बाद ये एडल्ट हो जाते हैं और फिर ये आसानी से जो भी इनके पास विंग्स वगैरह आ जाते हैं और फिर ये आसानी से उड़ पाते हैं। अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंस की, कि भाई ये क्या हम क्या ये हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि ये चलो मान लेते हैं प्लांट्स के लिए जो है हार्मफुल है, कि उनकी पत्तियों को खा जाते हैं और उनकी जो पोड्स हैं इनको खा जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, लेकिन ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोलिनेशन में। और पोलिनेशन आपको पता ही है, अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो जो प्लांट्स है उनके अंदर जो फ्लावर हैं, फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाएगा। उसमें बहुत हेल्प करते हैं। साथ साथ जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बर्ड्स होती हैं और फ्रॉग्स होते हैं, उनके उनके लिए एज अ फूड भी होते हैं। बात करते हैं कि क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्या ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं? तो वैसे तो हो सकता है कि कैटरपिलर जहरीले भी होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन है, इनकी स्किन के ऊपर कुछ फेदर्स और ये इस तरीके की अपीयरेंस होती है जो इनको कहीं ना कहीं टफ बनाती है, जो कि शिकारियों से लड़ने में हेल्प करती है। और उसके अंदर वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो हमारे बॉडी को
और हमारी स्किन के अंदर जलन या चुभन पैदा कर सकते हैं। चलो अब हम इसको अपने कैटरपिलर दोस्त को इसके घर छोड़ के आते हैं। चलिए आओ। अब ये कम से कम जो लीफ है वो तो खा लेगा। हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे अपना खाना खा लेगा। ओके बाय बाय।